As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी और पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में अपना छठा बजट पेश किया है। चुनावी साल में ये पूर्ण नहीं है बल्कि अंतरिम बजट 2024 पेश किया जा रहा है। इसके अलावा बता दें कि निर्मला सीतारमण का ये पहला अंतरिम बजट भी है। इस बजट में कई ऐसे बड़े ऐलान किए गए हैं। चलिए आपको बताते हैं वित्त मंत्री के बजट भाषण की कुछ प्रमुख बातें। नमस्कार एंड वेलकम, आप देख रहे हैं राइजिंग भारत, मैं हूं अविराज। सीतारमण ने इस बार बजट भाषण करीब 1 घंटे तक पढ़ा। सीतारमण का सबसे लंबा बजट भाषण 2020 में था, तब उन्होंने 2 घंटे 40 मिनट तक ये भाषण पढ़ा था। अपने भाषण की शुरुआत में निर्मला सीतारमण ने कहा, पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। 2014 में देश भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था। सरकार ने उन चुनौतियों पर काबू पाया और संरचनात्मक सुधार किए हैं। इस बजट में करदाताओं को कोई छूट नहीं दी गई है, यानी इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। सीतारमण ने कहा कि लगभग 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि अगले 25 साल हमारे लिए कर्तव्य काल होने वाले हैं। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कुछ खास बातें कही हैं। चलिए जानते हैं फटाफट। 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला। औसत वास्तविक आमदनी 50% बढ़ी। जीएसटी से वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स संभव हुआ। भारत ने मुश्किल वक्त में G20 की अध्यक्षता की। अमृत काल में हमारी सरकार ऐसी नीतियों को अपनाएगी जिससे सभी का विकास हो। हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर चलेंगे। पीएम स्वनिधि ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को ऋण सहायता प्रदान की है। उनमें से कुल 2.3 लाख को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ है। सौर प्रणाली वाले 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। सरकार ऐसी योजना लाएगी जिससे मध्यम आय वर्ग के लोग अपना घर खरीद सकेंगे और बना सकेंगे। सरकार और मेडिकल कॉलेज बनाएगी। मौजूदा अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल होगा। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों का टीकाकरण होगा। आयुष्मान भारत का फायदा अब सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिलेगा। रेलवे में हाई ट्रैफिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे जिससे स्पीड और सुरक्षा बढ़ेगी। 40,000 रेलवे की बोगियों को वंदे भारत कैटेगरी का बनाया जाएगा। एयरपोर्ट की संख्या 10 साल में डबल होकर 149 हो गई है। भारत के वित्त मंत्रालय ने 10 साल के आर्थिक सर्वे में कहा है कि वित्त वर्ष 2024-2025 में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहेगी, जबकि पूरी दुनिया 2% के आसपास अटकी हुई है। फिलहाल ये अंतरिम बजट है। मई में लोकसभा चुनाव के बाद जो नई सरकार आएगी वो आम बजट पेश करेगी। बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आज का ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को सशक्त करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपकी इस बजट को लेकर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए राइजिंग भारत। शुक्रिया।